आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। बद्दी में आयोजित राज्य स्तरीय एसटी मोर्चा सम्मेलन के समापन मौके पर पूर्व सीएम ने किया प्रदेश सरकार पर हमला। कहा 4 साल सरकार बचाने में ही लगे रहे वीरभद्र। सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने किया 4 लेन की आड़ में करोड़ों का घोटाला। सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष राकेश चंबाल ने लगाया आरोप। स्वच्छ जल स्वच्छ हाथ अभियान को मिली सफलता। 10% कम हुई मंडी जिला में जल जनित रोगियों की संख्या। और बैजनाथ में इंटर कॉलेज महिला व पुरुष वर्ग की कुश्ती प्रतियोगिता हुई शुरू। प्रतियोगिता में 250 प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा की चार्जशीट से इतना आहत हो गए हैं कि उसे रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात कह रहे हैं। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का। बद्दी में आयोजित समारोह के समापन अवसर पर धूमल ने कहा कि चार्जशीट रद्दी की टोकरी में जाती है या कहीं और, यह तो समय ही बताएगा। हिमाचल प्रदेश भाजपा एसटी मोर्चा का राज्य स्तरीय दीनदयाल उपाध्याय 2 दिवसीय महाप्रशिक्षण संपन्न हो गया। समापन समारोह में पहुंचने पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को बद्दी पर बस स्टैंड से खुली जीप में समारोह स्थल तक पहुंचाया गया और समारोह स्थल पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश एसटी मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर धूमल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चार्जशीट को रद्दी की टोकरी में फेंकने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चार्जशीट रद्दी की टोकरी में जाती है या फिर और कहीं, यह तो समय ही बताएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरे तथ्यों के साथ चार्जशीट तैयार की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में हुई रैली को फ्लॉप करार दिया और कहा कि पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रैली में 4 साल की उपलब्धियों का कोई जिक्र नहीं किया। वाला वक्त बताएगा कि चार्जशीट रद्दी की टोकरी में जाती है कोई और जाता है। इतने आहत हैं कि को लगता है हर दोष उनके काम में था वो पकड़ा गया, लेकिन अभी हमारे पास और बहुत मटेरियल है और लोग लगातार भेजते जा रहे हैं। और यही कारण है कि जो उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 4 वर्ष की अवधि पूरी होने पर वहां आए थे, उन्होंने भी इस सरकार की उपलब्धि का कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि केवल हिमाचल की जनता और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अपितु केंद्र का इनका नेतृत्व स्वयं भी मानता है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर फ्रंट पर असफल रही है, भ्रष्टाचार किया है। हमारी रणनीति ये होगी कि इनकी गलतियों को, इनके भ्रष्टाचार को, इनके द्वारा किए गए अन्याय को जनता में उजागर करेंगे और 50+ नहीं 60+ के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सब लोग डरेंगे। धूमल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सिर्फ खनन माफिया, शराब माफिया व तबादला माफिया बनकर रह गई है। और प्रदेश के हालात आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। मुझे तो रास्ते में 1-2 अखबारें पढ़ने का मौका लगा, आपने तो ज्यादा पढ़ी होगी। प्रदेश में क्या हो रहा है, 4 वर्षों में जितनी लूट खसूट भ्रष्टाचार हुआ है वो आप सब जानते हैं और बद्दी में तो लोग ज्यादा जानते हैं। 2 पार्टियों में आपको तुलना करनी है। एक वो पार्टी जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय 1 दिसंबर 2002 को सोलन जिले में लाई और आपको 10 साल के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है। दूसरी पार्टी ने दलाल बनाए, दूसरी पार्टी ने लूटा, दूसरी पार्टी ने कारखानों में समस्याएं खड़ी की, दूसरी पार्टी ने सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं की, सीवरेज यहाँ नहीं, लेबर हॉस्टल यहाँ नहीं था। इस अवसर पर उनके साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामसू शर्मा, नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने 4 लेन की आड़ में करोड़ों के घोटाले किए हैं। इतने बड़े घोटाले के बाद सीपीएस सोनलाल ठाकुर को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश चंबाल ने सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। सुंदरनगर में भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश चंबाल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए राकेश चंबाल ने सीपीएस सोनलाल ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोनलाल ठाकुर ने 4 लेन की आड़ में करोड़ों का घोटाला किया है।
उन्होंने कहा कि सीपीएस ने 4 लेन कंपनियों के ठेकेदार से सांठ-गांठ कर जड़ोल में अपनी जमीन पर करोड़ों का काम करवाया है। उन्होंने मांग की है कि इतने बड़े घोटाले के बाद सीपीएस सोनलाल ठाकुर को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार के 4 वर्ष की कारगुजारियों के ऊपर एक चार्जशीट महामहिम राज्यपाल महोदय जी को सौंपी, जिसमें स्थानीय विधायक और मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल जी का नाम भी उस चार्जशीट में है। भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मांग करती है कि सोनलाल जी को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर सोनलाल जी ने कंपनी को डरा धमकाकर सरकारी दबाव से अपनी निजी भूमि पर वहाँ पर साइट पर डेवलपमेंट करवाई, करोड़ों रुपए खर्च करवाकर वहाँ पर उन्होंने अपना प्लॉट बनवाया। उन्होंने कहा कि आगामी नए साल से जिला भाजपा विधायक के भ्रष्टाचार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी व सरकार की नाकामियों को घर घर तक पहुंचाएगी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी की ओर से कांग्रेस पार्टी का 131वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर सभी सदस्यों से कर्तव्य, निष्ठा व अखंडता को कायम रखने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद करने के लिए अहम भूमिका अदा की है। कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले वो आज के आधुनिक भारत बनने तक कांग्रेस का बहुमूल्य योगदान रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज़ादी से पहले हर एक देशभक्त सच्चा कांग्रेसी था और आज आज़ादी के बाद हर कांग्रेसी एक सच्चा देशभक्त है। आज के देश के हालात को देखते हुए हमसे ज़्यादा इस देश को कांग्रेस की ज़रूरत है। हमें गर्व है अपनी कांग्रेसी विचारधारा पर, वो अपने नेताओं पर, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसके अनगिनत नेता अपने लहू आज़ादी से पहले वो आज़ादी के बाद इस देश की मिट्टी के लिए बहा चुके हैं। हमें गर्व है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्वों पे कि ये उन हाथों में रहा जैसे सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जिनके कार्यों की सुगंध और जिनके व्यक्तित्व की छाप आज भी देश के कोने कोने में विद्यमान है। कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं होता जब तक लोगों का उसमें सहयोग न हो। मंडी जिला के लोगों ने प्रशासन के एक अभियान को सफल बनाने में जो सहयोग दिया, उसका परिणाम यह निकला है कि आज लोगों को ही बीमारियों से निजात मिलती जा रही है। बीते 5 वर्षों में जिला में पहली बार जल जनित रोगियों की संख्या में 10% की गिरावट आई है और इसका श्रेय जा रहा है जिला प्रशासन के स्वच्छ जल स्वच्छ हाथ अभियान को। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला बेहतर कार्य कर रहा है और इस बात का प्रमाण पत्र खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी जिला को दे चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही मंडी जिला प्रशासन ने एक और अभियान की शुरुआत 2 वर्ष पहले की थी। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से चलाए गए इस अभियान को नाम दिया गया था स्वच्छ जल स्वच्छ हाथ। अभियान का उद्देश्य लोगों को पानी और हाथों की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था, क्योंकि इन्हीं के कारण सबसे ज्यादा जल जनित रोगों का खतरा होता है। लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से पंचायतों, महिला व युवक मंडलों का सहारा लिया। अनेकों जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और लोगों को पानी तथा हाथ की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नतीजा यह निकला कि बीते 5 वर्षों में जिला भर में जल जनित रोगों का जो आंकड़ा ऊपर की ओर जा रहा था, उसमें इस वर्ष 10% की गिरावट दर्ज की गई है। डीसी मंडी संदीप कदम ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि जल जनित रोगों में 10% की गिरावट आना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और आगे भी यही प्रयास किया जा रहा है कि इसमें और ज्यादा गिरावट आए। पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि जल जनित रोग मंडी में लगातार बढ़ते जा रहे थे, वो राइज पे थे। पिछले साल वो पहली बार स्टैग्नेंट हुए और इस साल
विशेषकर इस साल उसमें करीब 10% का अब तक का हमारा जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार ये अब तक का जो डेटा है करीब 10% का रिडक्शन आया है। ये पिछले 4-5 सालों का आप डेटा देखें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जल जनित रोगों में कमी आई है और हम इन प्रयासों को ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस संख्या में और भी कमी आएगी और भी घट होगी। वर्ष 2012-13 में मंडी जिला में 33,262 लोग जन-जनित रोगों का शिकार हुए थे। 2013-14 में ये आंकड़ा 38,262 पहुंच गया। 2014-15 में 40,977 लोग इसका शिकार हुए। वर्ष 2015-16 में मरीजों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई और जिला के 41,010 लोग इसकी चपेट में आ गए। इस वर्ष अब तक जल जनित रोगियों की संख्या 36,000 से भी नीचे पहुंच चुकी है और यही कारण है कि इस अभियान के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। स्कूलों में बच्चों को अच्छे से हाथ धोने के बारे में बताया जा चुका है और बच्चों को पूरा पता है कि उनके हाथ के किस भाग में कितने कीटाणु हैं और उन्हें अच्छे से धोकर किस प्रकार से साफ करना है। प्राइमरी स्कूल मंडी के केंद्रीय मुख्य शिक्षक राजेश कुमार ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ जल और स्वच्छ हाथ के प्रति पूरी तरह से जागरूक किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं बरती जाती। यहाँ तक कि बच्चे अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं और हमारे को ये स्टेप्स सिखाते हैं कि हमें शौचालय जाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। शौचालय जाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए और खाना खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, जिससे हमारे मुंह के द्वारा हमारे पेट में कीटाणु न जाएं और हम स्वस्थ रहें। अच्छी आदत ये बच्चों में पनप रही है और आजकल बच्चे बहुत साफ आते हैं, घर से भी साफ आते हैं, तो ये हमें लगता है कि ये प्रोग्रेसिव है और इस तरह की ये मुहिम अगर स्कूलों से शुरू हो तो समाज में एक अच्छी आदत पनपेगी और जो नागरिक आगे निकलेंगे ये तो अच्छे नागरिक निकलेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी ये मुहिम बच्चों के माध्यम से पूरे समाज में बदलाव लाती है। जिला प्रशासन के इस अभियान को लोगों का पूरा साथ मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि जल जनित रोगों के कहर को कम से कम किया जा सके। इस बात में भी कोई शक नहीं कि जिस दिन लोग इस अभियान को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लेंगे उस दिन जल जनित रोगों से पार पाना और भी आसान हो जाएगा और जिस दिन लोग इसे सिर्फ एक प्रशासनिक अभियान समझकर अपनी जिम्मेवारी से दूर हटेंगे उस दिन गिरते ग्राफ में बढ़ोतरी होना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल ने की।
जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने तृतीय तिमाही तक जिला मंडी में हुई ऋण वितरण संबंधी जानकारी प्रदान की। वहीं मंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक आरती मट्टू ने मुख्य अतिथि तथा अन्य का स्वागत किया और बैंकों तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा द्वितीय तिमाही तक की गई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी बैंकों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे आपसी सामंजस्य के साथ वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन पे भी होता है। कभी कहीं कोई समस्या होगी, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की समस्या है, वो कोई दिक्कत होगी तो वो रिफ्लेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होती है, स्टेट के ऊपर है। तो आपने वो बड़े अच्छे से मैनेज किया, उसके लिए मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। इन एडिशन टू दिस 2 बातें मुझे और करनी है। एक, आजकल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहा है, तो उसमें भी पीएनबी एंड ग्रामीण बैंक प्लस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर हैं और कुछ और स्टेक होल्डर्स के साथ वो जगह जगह जाके डिजिटल लिटरेसी के कैंप्स लगा रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और हमारे पंचायत प्रधान, पंचायत सेक्रेटरीज, उसका पूरा एक शेड्यूल बना करके उसको कैंप्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी बैंकर्स से कि आपके एरिया में जब जब भी वो कैंप हो तो उसमें प्लीज़ आप लोग पार्टिसिपेट करें। सबसे पहले तो ये मीटिंग हमारी जो है इस क्वार्टर में, आई थिंक वी ऑल हैव आई मीन द मेजर इशू दैट वाज फॉर द बैंकिंग एज वेल एज फॉर द community at large was the effects of the demonetization. But I'm happy to say that by and large in our area, we could sail through it quite smoothly. इतनी problems नहीं हुई जितने हमारे बाकी जगह जो देश में देखने को मिल रही हैं, उस हिसाब से तो नहीं। तो जितने हमारे बैंकर कलीग्स का आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन रहा और कोऑपरेशन रहा, उसके अंतर्गत we have managed to overcome a major hurdle that was there. बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक आर रांटा, एलडीओ रिजर्व बैंक रमेश चंद, डीडीएम नाबार्ड एमपी शर्मा भी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। साल 2017 के मार्च महीने में एसएफआई का अखिल भारतीय स्तर का उत्तरी मोर्चा चंडीगढ़ में अपनी मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन करेगा और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। इस प्रदर्शन में उत्तरी मोर्चे के 4 राज्यों से हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। ये जानकारी एसएफआई के हिमाचल प्रदेश राज्य अध्यक्ष विवेक राणा ने दी। एसएफआई के हिमाचल प्रदेश के राज्य अध्यक्ष विवेक राणा ने बताया कि इसमें हिमाचल प्रदेश से 500 लोगों का टारगेट रखा गया है। एसएफआई केंद्र सरकार से मांग करेगी कि चंडीगढ़ में बने नए एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम के साथ जोड़ा जाए। देश की आजादी में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए, ताकि लंबे समय तक उन्हें और देश के लिए अतुलनीय उनके बलिदान की गाथा को याद रखा जा सके। एसएफआई ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जीवनियों को विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में पढ़ाने की भी मांग सरकार से की है। इन सभी मांगों को लेकर एसएफआई उत्तरी मोर्चे के 4 राज्यों में अभियान चलाएगी और फिर मार्च में चंडीगढ़ में एक विशाल प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के लिए एसएफआई ने कमर कस ली है और प्रदेश में जल्द ही इसके लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो शहीद आजम भगत सिंह को लेकर हमारा अखिल भारतीय स्तर पर नॉर्दर्न जोन है, हमारा 4 स्टेटों का एक कंबाइंड मोर्चा बना है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, उसका नाम जो पहले शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे रख रहे थे, अब उसको बदल के जो है वो किसी और के नाम से रखे। अभी उसके ऊपर वो बिल्कुल कंक्रीट समझ जो सरकार की है वो नहीं आई है। इसके लिए एसएफआई पूरे इन 4 स्टेटों के अंदर एक कैंपेन लॉन्च करेगी। उस कैंपेन के तहत जो है हमारी डिमांड रहेगी पूरी सेंटर की गवर्नमेंट से कि जो हमारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका नाम जो है शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जोड़ा जाए। इसके साथ साथ आज की डेट में जो हमारे शहीद जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना जान की कुर्बानी दी है, उसमें उन लोगों को जो है वो शहीद आजम भगत सिंह और बाकी जो उनके साथ राजगुरु सुखदेव जो लोग फांसी के फंदे पे गए थे, उनको जो है वो शहीदों का दर्जा दिया जाए। उनकी शहीदों की जीवनियां जो है वो हमें हमारे जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम एक पूरा नॉर्थ जोन का जो एक कैंपेन इसके अंदर छेड़ेंगे और उसके अंदर हम चंडीगढ़ के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट के अंदर इसके अंदर जाएंगे हम मार्च महीने के अंदर, और उसमें हिमाचल प्रदेश से 500 के लोग जो है वो चंडीगढ़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने,
वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी स्थित कांगड़ी में संस्कृति सदन व देव सदन के कार्य के आदेश लोक निर्माण विभाग को दे दिए गए हैं और जल्दी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये जानकारी जिला भाषा अधिकारी राजकुमार सकलानी ने दी। उन्होंने इस कार्य के लिए उपायुक्त संदीप कदम का भी आभार व्यक्त किया। जिला भाषा अधिकारी राजकुमार सकलानी ने बताया कि भाषा एवं संस्कृति सदन द्वारा कांगड़ी में 4 बीघा भूमि पर संस्कृति सदन व देव सदन का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य के आदेश लोक निर्माण विभाग को दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 17 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 1 करोड़ की राशि लोक निर्माण विभाग में जमा करवा दी गई है। अधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को कार्य शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए उपायुक्त संदीप कदम का भी आभार व्यक्त किया। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा कांगड़ी में श्री चामुंडा माता मंदिर परिसर के साथ ही 4 बीघा भूमि में देव संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक संस्कृति सदन तथा देव सदन का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग से 17 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसके लिए 1 करोड़ की राशि गत वर्ष ही लोक निर्माण विभाग में जमा करवाई जा चुकी है तथा 6 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति इस वर्ष प्राप्त हो चुकी है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी करके शीघ्र निविदाओं का औपचारिकता करने हेतु आदेश कर दिए गए हैं। इस कार्य के लिए मैं जिलाधीश मंडी श्री संदीप कदम जी का आभारी हूँ, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से इस कार्य को परिपूर्ण करने के लिए अथक प्रयास किए और इसके लिए हम सभी मंडीवासी जिलाधीश महोदय के आभारी हैं। बता दें कि काफी लंबे समय से मंडी में देव सदन की मांग उठती आ रही है, ताकि शिवरात्रि महोत्सव में दूर दूर से आए देवी देवताओं को सदन की सुविधा मिल सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की दंगल की बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जारी है। वहीं अब अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी दंगल टैक्स फ्री हो गई है, जिसको लेकर दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रिलीज होने के बाद पिछले दिनों से दंगल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। हिमाचल में पहले दंगल फिल्म पर टैक्स था, लेकिन अब अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी दंगल टैक्स फ्री हो गई है, जिसको लेकर दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमीरपुर के गुरुकुल मॉल में दंगल फिल्म देखने आए दर्शकों ने फिल्म की प्रशंसा की और वहीं इसे टैक्स फ्री करने पर सराहना की। मूवी एक बार देखोगे तो बार बार देखोगे। ये मूवी बहुत पसंद मूवी लगी। एक बार देखो तो बंदा बार बार इस मूवी को देखेगा, क्योंकि सुल्तान मूवी तो हमारे को इतनी पसंद नहीं आई थी। इस मूवी में हमारे पास बिल्कुल रियल बताया गया, क्योंकि मैंने खुद कुश्ती की, मैं कुश्ती। बता दें कि यह फिल्म कुश्ती और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को प्रोत्साहित करती है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।